क्या सोचता हूँ, क्या करना है? पूरा दिन देखो नकारात्मक सोच दुनिया, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसे बोल दिया, ननद नहीं होती तो कितना शांति होता ससुराल में, सासू बिगड़ी हुई आ गई, ये सब विचार आता है। तो ये विचार नकारात्मक है ना, तो गलत लोगों को खींचेगा। देखो आपके शरीर में जितनी शक्ति है ना, संसार में किसी मशीन या किसी चीज़ में वो शक्ति नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर ने आपके शरीर में डाल के भेजा है। इसमें तो ये शरीर से एक तरंग निकल के आपके विचार अनुसार चीज़ों को लेके आता है। आप भी बोलते हो कभी कभी कि इनको याद किया ना, वो आ गए। जब एकदम आपको याद करते हो तो वो याद का तरंग उनको खींचने के लिए चाहता है और उनको खींच के लाता है। अगर ऐसा है तो आप इस दुनिया में कोई भी चीज़ को विचार से ही पा सकते हो। बहुत तकलीफ है, पैसा ही टिकता नहीं है, ऐसे बोलते रहोगे जब तक पैसा टिकेगा ही नहीं। आपको पता नहीं है कि मैं खुद मेरे पैर में कुल्हाड़ी। आप सोचो कि इतना ही मेहनत करता हूँ कुछ नहीं आता है। बात मेहनत की नहीं है, बात विचार की है। जब आप सोचोगे कि कुछ नहीं टिकता, हर एक की शिकायत है, अरबोपति का भी शिकायत है, रोडपति का भी शिकायत है, पैसा टिकता नहीं महाराज। क्योंकि हर आदमी वही बात करता है। आप 4 लोग गली में इकट्ठे हो जाते हो, किस मंत्री ने घोटाला किया, किस जगह पर आग लगा, किधर एक्सीडेंट हुआ, किधर खड्डे में पड़ा बस, किधर बलात्कार हुआ, किधर राहुल गांधी ने मोदी ने क्या किया पार्लियामेंट में, ये सब बातें आप करते हो कि शुभ शुभ बातें आप करते हो? आप मुझे बताओ। आप टीवी खोलो, टीवी खोलते ही आज ये बच्चा स्कूल में नंबर 1 आया, आज ये लड़की दुनिया में प्रसिद्ध हो गई, आज ये अच्छा काम इस गांव में हुआ, आज इतने लोगों ने अच्छे काम किया। ये आता है कि उस मंत्री ने घोटाला कर दिया, इस मंत्री ने लफड़ा कर दिया, इधर परेशानी हो गई, उधर गलत काम हो गया, इधर रैकेट सेक्स रैकेट पकड़ा गया। ऐसी सब बातें टीवी में आती है कि शुभ शुभ बातें आती है। हाँ देखो भाई, मैंने मोगरे की अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती में मोगरे का सुगंध डाला हुआ है। अब ये जलेगा तो क्या सुगंध आएगा? क्यों? अगर मैंने उसमें गुलाब का सुगंध डाला है तो अब क्या सुगंध आएगा? तो पूरे दिन कचरे की बातें सुनने वाली आपका शरीर अगर एक अगरबत्ती की तरह है, ऐसे समझ लो आपका शरीर एक अगरबत्ती है, तो उसमें आप क्या डालोगे वही सुगंध तो बाहर आने वाला है। तो पूरा दिन टीवी में लफड़े की बातें सुन के फिर बोलो कि जीवन में खुशी आनी चाहिए, तो जो दुर्गंध डालता है अपनी अगरबत्ती में, उसमें से सुगंध कैसे आएगा महाराज? हाँ? तो ये टीवी देखना जिसने बंद कर दिया, देखो मैं टीवी कैसे देखना बंद करूं? मोदी क्या कर रहा है मुझे देखना है, राहुल गांधी क्या कर रहा है मुझे देखना है, रशिया में क्या हुआ मुझे देखना है, अमेरिका में क्या हुआ मुझे देखना है, दिल्ली में क्या हुआ मुझे देखना है। और न्यूज़ देखने के बाद उस जगह जाके उधर जो विपत्ति आपदा आई, उसमें तू सेवा करने वाला है क्या? उसके लिए रोने वाला तो भी है क्या? घर में बैठ के तू रोएगा तो अपनों के लिए और अपने लिए ही, और जिसमें अपने और अपनों आते ही नहीं है उसको देख के तू क्या करेगा? या तो तू इतना सेवा धर्मी बन जा कि रसिया में कुछ आपदा आ गई, तुरंत तू फ्लाइट पकड़ के रसिया जा सेवा कर, फिर तू टीवी देखना भी सार्थक है। भाई मेरे को तो कहीं भी सेवा में जाना है। तू ऐसा नालायक है कि पड़ोसी के घर में आग लग जाए, उधर बुझाने नहीं जाएगा, मेरे घर में भी लग तो नहीं गया वो देखने जाएगा। हाँ, पड़ोसी के घर में आग लग गया तुरंत अपन क्या देखेंगे? हम ऐसे होशियार हैं, देखो अपने घर में करंट गया ना तो तुरंत हमको अपने घर में करंट गया उसका दुख नहीं, पड़ोसी के घर में है क्या वो पहले चेक करेगा जाके, भाई पड़ोसी के घर में तो नहीं जल रहा है, उधर भी गया यानी सब जगह गया, चलो अच्छा है। अगर अपना खाली गया है तो जीव जलता है कि नहीं? हाँ, तो हम क्या करेंगे? देखो ऐसे लोग भी हैं, अगर गलियों में सब्जी बिक रही है और दाल चावल किराने बिक रहे हैं, कपड़े वस्तु गहने बिक रहे हैं,
अगर समझो कि भारत में गांवों में गली गली में सांप बेचे तो हर आदमी खरीदेगा कि पड़ोसी के घर में छोड़ दूं इसको, हाँ, इसको पड़ोसी के घर में छोड़ दूं। ये संसार, अगर इस संसार में आपको अपने सिवाय कोई चीज का महत्व नहीं है तो मैं ये भी नहीं बोलता कि निस्वार्थ बनो, लेकिन हाँ, ऐसा क्या बोल रहे हो महाराज, निस्वार्थ नहीं बनना, हम क्या स्वार्थी बनना? हाँ, हम स्वार्थी बनना, ईमानदार, सत्य बोलने वाला, श्रेष्ठ बुद्धि वाला हर आदमी प्रभु भक्ति में स्वार्थी बन जाए, हर आदमी मोक्ष में जाएगा, मुक्त होगा, किसी को किसी की दुख नहीं होगी, ऐसे स्वार्थी बन। क्यों? वैसे भी आप पेपर पढ़ते हो, पेपर में लिखा है कि 135 लोग डूब गए नाव डूबने से, 135 लोग डूब गए, मर गए। अभी देखो हाथरस में सत्संग में 122 लोग कुछ मर गए। आप कोई बैठ के आधा घंटा रोए? 5 मिनट रोई बेटा? 1 मिनट? फिर काहे लिए उसको देखती है जिसमें तेरा कोई लेना देना, कम से कम रोना भी नहीं, उसको देख के कोई मन में एक संवेदना भी जताना नहीं है, जिसको देख के तेरी आत्मा में कोई तड़प नहीं आती, उसको देखेगी तो दुर्गंध तेरी शरीर रूपी अगरबत्ती में घुसेगी, और जिस अगरबत्ती में दुर्गंध डाला हो वो जलते समय क्या फेंकेगा महाराज? हाँ, तो आपके जीवन में दुख आने का कारण एक तो 24 घंटा आप दुख की बात करते हो, दूसरा दुख की बात करने वाले मीडिया को पकड़ के बैठे रहते हो। भैया को बाहर भेज दो ना, कोई बैठेगा बाहर, मैं आपको पहले ही बोल दिया बाहर जाके बैठो। मैं बोलता हूँ तो संत वाणी है, सिद्ध वाणी है, वो सिद्ध वाणी सदा सिद्धि देती है। संत जो झूठ नहीं बोलते, तपस्या करते हैं, उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। फिर वो क्या, इतने लोगों में किसी को नहीं बोला जा बाहर बैठ भाई, इतने तो बैठे ही, आपको क्यों बाहर बैठने बोला? कुछ तो ईश्वरीय शक्ति मेरे में घुस के काम कर रही, उसको मालूम है कि ये बैठ के नींद देगा, और जो नींद लेने वाला अंदर बैठ के क्या करेगा, इसलिए आपको ही बोला है कि बाहर जाओ। वचन सिद्ध संतों का वचन सिद्ध ही होता है। हाँ, मालूम है कि आप भी समय नष्ट करोगे और दूसरों को बैठने से भी नष्ट कराओ। कोई दूसरा बैठे तो सुनेगा ना। नींद लेने के लिए यहाँ बैठ के, नींद लेने घर में पलंग है, बढ़िया से गद्दी लगी है, आराम से सो जाओ। सत्संग में आओ तो ऐसे जगह रहो कि जीवन में वापस कभी दुख हमारे जीवन में ना आ सके। गहने के दुकान वाला ज्ञान देगा क्या? कपड़े का दुकान वाला ज्ञान देगा क्या? होटल वाला ज्ञान देगा क्या? वो सब वस्तु देते हैं, और ये सभी वस्तु एक दिन नश्वर होके समाप्त हो जाएंगे। क्या आपने जन्मा तब का कपड़ा आज तक पहन रहे हो? कपड़ा नश्वर है। गहने आप समय समय पर बदला बदला के पहनते हो, किराने रोज डालते हो, नया लाते हो, पेट में डाला खत्म हुआ, नया लाया नया लाया। ज्ञान एक ही ऐसी वस्तु है जो एक बार अंदर डालो ना, अगर चिंगारी लग गई तो पाप को जला के राख कर देती है। क्या करती है? तो मेरे भाई, आज आपको कहने का इतना ही है। मेरे पास आए हो मेरे बच्चों, आपको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने विचार पर थोड़ा ध्यान दो कि आपको क्या विचार आता है। वो विचार आप बोलोगे महाराज वो दुख का विचार आता है, अरे डॉक्टर बोल रहा है ये गोली लेना, आपको लेना पड़ेगा कि नहीं? तो वैद्य वसंत विजय महाराज बोल रहे वैद्य बन के कि दुख के विचार, नकारात्मक शब्दों को जीवन से छोड़ दो, और जो जो चीजें नकारात्मकता को आपके अंदर डालती है उनको देखना बंद करो। देखो, किसी भी दुखद घटना को टीवी में देखते हैं, 5 मिनट के लिए हमारा मन भी चटपट करता है। तो आप एक कॉमेडी देखो, मैं मना नहीं करता, मैं ये नहीं बोलता 24 घंटा आप महाराजों के संतों के सत्संग देखो। अगर आपको ऐसा लगे तो ये होनहार शुद्ध पवित्र कोई चीज हो वैसा देखो। कोई अच्छी बातें बहुत आती है, उसको देखो। कुछ न कुछ मन को प्रसन्न करने वाली बात करो। अपने बच्चों को भी, जिन के छोटे बच्चे हैं उनको भी खेल कूद में रुचि दिलाओ, मोबाइल में नहीं। बैठे बैठे खाली ऑनलाइन में ही बैठे ये बच्चे, शरीर को व्यायाम मिलता नहीं और मन बिगड़ता ही जाता है इन बच्चों का। पहले ज़माने में तुम सब बड़े आए हो मेरे पास, तुम छोटे थे तो बाहर जाके खेलने जाते थे कि नहीं? आपके बच्चे जाते हैं क्या? तो वो शरीर तो एक तरफ से कुंबल रहा है
और गलत चीज़ें देखने से मन भी कुंभला, क्योंकि ये जो रील देखते हैं, ऑनलाइन वीडियो देखते हैं बच्चे, उसमें कितने शब्द आते हैं जिसको सुनना नहीं चाहिए।